हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 70th है ये। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा और आपने अदर 5 बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 होते हैं, साइन, कॉस और टेंजेंट। और 3 इनके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सीकेंट और टेंजेंट का अपोजिट कोटेंजेंट। तो ये 6 होते हैं, ठीक है। और आपको एक दे रखा है और आपने बाकी 5 निकालने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। cos x इक्वल टू माइनस में 1/2 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो cos x आपको दे रखा है। जैसे ही cos x हमारे पास है तो हम डायरेक्टली सीकेंट x निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो इसका रिवर्स ही होता है। तो आपके पास सीकेंट x एक वैल्यू आ गई है। अब एक फॉर्मूला हमें पता है साइन x का क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का रूट। ये फॉर्मूला आया कैसे? एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आई है, हमें तो साइन चाहिए, तो स्क्वायर दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। cos x की वैल्यू रख दीजिए, स्क्वायर को खोल लीजिए, एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे तो ये आपके पास प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अब वैल्यू प्लस वाली लेंगे या फिर माइनस वाली लेंगे वो गिवन से ही पता लगेंगी। x आपका किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? हमें साइन की वैल्यू निकाली ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? साइन तो नेगेटिव होता है, तो हम साइन x की नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। और जैसे ही हमारे पास साइन आ जाएगा हम क्या निकाल लेंगे? कॉसिकेंट, क्योंकि साइन का रिवर्स ही तो करना हमने। -√3/2 थी साइन एक्स की वैल्यू, तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -2/√3। अब आपके पास दो बच गई, टेंजेंट और कोटेंजेंट। अब देखिए जरा टेंजेंट एक्स कैसे निकालेंगे। टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू भी है और कॉस एक्स की भी वैल्यू है। साइन एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस में √3/2 और cos x की वैल्यू क्या है? माइनस में 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? √3/2 और ये टर्म तो पलट जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गई? √3। किसकी वैल्यू आ गई? ये टेंजेंट x की। और जैसे ही टेंजेंट की आ गई तो हम तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, वो क्या आ जाएगा आपके पास? कोटेंजेंट। ठीक है, दोबारा देख लीजिए बच्चे। कॉस की वैल्यू थी तो सीकेंट की वैल्यू निकाल ली, साइन का फॉर्मूला पता था, कॉस की वैल्यू करके रिप्लेस करके सिंप्लीफाई किया। दो वैल्यू आ रही है प्लस या माइनस में भी। डिसाइड कैसे हुआ? एक्स आपको दे रखा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू ले ली। जैसे ही साइन आ गया कॉसिकेंट निकाल लिया। टेंजेंट के लिए फॉर्मूला लगाया साइन बाय कॉस, दोनों ही वैल्यू रिप्लेस की तो टेंजेंट की आ गई। और जैसे ही टेंजेंट की आए उसका रेसिप्रोकल करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? कोटेंजेंट की। तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा था, हमने बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/5 और एक्स किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। साइन है हमारे पास, जैसे ही साइन है किसकी वैल्यू निकाल दी? कॉसिकेंट की। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करके। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास cos x 1 माइनस में साइन स्क्वायर x का रूट। ये कैसे आया? ये उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। हमें cos x की वैल्यू निकालनी है, तो साइन को दूसरी तरफ लेके गए, ये cos स्क्वायर की वैल्यू है तो ये क्या आ गया आपके पास? रूट। साइन की वैल्यू रखी, स्क्वायर किया, एलसीएम लिया, तो ये वैल्यू प्लस की भी आ सकती है और माइनस की भी आ सकती है, क्योंकि हम तो रूट निकाल रहे हैं ना, तो दोनों ही आ सकती हैं। एक्स आपका किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है और ये वैल्यू किसकी आ रही है? कॉस की,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा, तो हमने इसकी क्या ले ली, नेगेटिव वैल्यू ले ली। और जैसे ही कॉस आ गया इसको पलट दिया और वो क्या बन गया अपने पास, सीकेंट। अब बचे टेंजेंट और कोटेंजेंट। टेंजेंट का फॉर्मूला पता है, साइन बाय कॉस, वैल्यू रख के सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया, -3/4। अगर कोटेंजेंट की बात करें तो इसी को ही पलट दीजिए, -4/3, वो आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, कॉट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। अब थर्ड देखिए, cot x इक्वल टू 3/4 और x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। cot x की वैल्यू है तो यहाँ से टेंजेंट की निकल सकती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो कोसिकेंट स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x, और ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। कोसिकेंट x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर x का रूट। कोट x की वैल्यू हमें पता है, इसका स्क्वायर किया, एलसीएम लिया, ये वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी। जब बात करें हम थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट आपके पास नेगेटिव होता है, तो हम कोसिकेंट की नेगेटिव वैल्यू उठाएंगे। कोसिकेंट नेगेटिव है तो इसको पलटेंगे, फिर साइन आएगा, वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब हमारे पास बचा कॉस और सीकेंट। कॉस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट, 1 माइनस में साइन की वैल्यू रखें, -4/5 का स्क्वायर और रूट, तो ये क्या आएगा, 1 माइनस में 16/25, एलसीएम लेंगे तो आएगा 9/25, और रूट है तो क्या आ जाएगा, ±3/5। ये आया आपके पास cos x की वैल्यू, प्लस की भी माइनस की भी। हम किससे लेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव है, तो हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई है -3/5। तो हम सीकेंट की भी निकाल सकते हैं, पलट दीजिए इसको, -5/3 इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट x। सिंपली सेम मेथड जो हमने पिछले दो क्वेश्चन में किया था उसी को फॉलो कर रहे हैं। और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीकेंट x इक्वल टू 13/5 और x किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सीकेंट x की वैल्यू पता है तो सीधे सीधे कॉस की निकाल देंगे, इसको पलट के। साइन निकालने वाला एक फॉर्मूला है, √1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू रखी, स्क्वायर किया, एलसीएम लिया और रूट निकाला, तो +-12/13, ये दो वैल्यू आ रहे हैं। हम निकाल रहे हैं वैल्यू साइन की, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपके पास क्या होता है, नेगेटिव, तो हम लेंगे इसकी नेगेटिव वैल्यू। जैसे ही साइन की वैल्यू आ गई, इसको रिवर्स किया और वो वैल्यू किसकी आ गई, कॉस एक्स की। अब हम क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स की भी वैल्यू है, कॉस एक्स की भी वैल्यू है, साइन एक्स रख दी और बटे में है तो कॉस एक्स की वैल्यू पलट जाएगी, क्या आ गया है, -12/5। तो ये टेंजेंट आ गया, और जब कोटेंजेंट की बात करें तो -5/12। ठीक है, तो सिंपली वही काम था, सेकंड था तो कॉस ले आए, साइन का फॉर्मूला पता है, वैल्यू रिप्लेस कर दी, आंसर आ गया। जैसे ही साइन आ गया कॉस आ गया, टेंजेंट का फॉर्मूला पता है, वैल्यूज रखी और टेंजेंट और साथ साथ कोटेंजेंट की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टेंजेंट x इक्वल टू -5/12 और x किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो टेंजेंट की वैल्यू है हमारे पास, सीधे सीधे कॉट की निकाल दें इसको पलट के। अब सीकेंट x का फॉर्मूला 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x का रूट, सीकेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, और स्क्वायर हटा दिया तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट। टेंजेंट x की वैल्यू रखिए, स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, क्या आ गया, +-13/12। बात हो रही है हमारे पास सीकेंट की वैल्यू की सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट होता है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, माइनस वाली। अगर सीकेंट नेगेटिव में है तो यहाँ से कॉस की वैल्यू जो इसका रेसिप्रोकल है वो भी क्या है आपके पास, नेगेटिव में है। अब एक फॉर्मूला किसके लिए, अब हमारे पास दो वैल्यू रह गई है, साइन और कॉसिकेंट। साइन एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स का रूट, वैल्यू रख देते हैं, कोस की 12/13 का स्क्वायर, 144/169, ये आएगा आपके पास 25/69। 5/13
5/13 आएगा आपके पास साइन एक्स। सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्या 5/13। ठीक है, जैसे ही हमारे पास क्या आ गई, साइन की वैल्यू आ गई, हमने किसकी निकाल दी, कॉसेक की निकाल दी, वो क्या आ गया आपके पास 13/5। ठीक है, साइन की वैल्यू 5/13 आई है ना, तो कॉसेक की क्या हो जाएगी 13/5। ये तो फिफ्थ तक थे क्वेश्चन, एक टाइप के ही थे। अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का कैसा रहेगा। तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनकी वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री, यानी कि हमें ये कौन बनाना है। अब देखिए हम यहाँ से शुरू हुए और पूरे एक चक्कर के बाद यहाँ आए तो हमारे पास कितनी डिग्री का एंगल बन चुका था, 360 का। अभी तो ज्यादा है तो एक चक्कर और लगा लिया, कितने डिग्री का आपने एंगल बना लिया है, 720 डिग्री का। ठीक है, 720 तो यहाँ पे आ गए, हमें कहाँ जाना है, 765 पे जाना है, तो 720 प्लस में 45 डिग्री। अब 720 यानी कि 360 डिग्री के दो चक्कर, इनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये आपके पास बन गया साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोसिकेंट -1410 डिग्री। अब एक फॉर्मूला हमें पता है, कोसिकेंट माइनस थीटा किसके इक्वल होते हैं, माइनस कॉस थीटा के बराबर होते हैं, माइनस कॉस थीटा। अब फिगर से देख ले जरा एक बार, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुए तो एक चक्कर में 360, दूसरे चक्कर में 720, तीसरे में 360 को 3 से गुना कर दो, 1080, और अगर 360 को 4 से करो तो 1440। ये ठीक है, हमें चाहिए 1410, तो हमने क्या किया, 1440 में से 30 घटा दिए। ठीक है, 360 का 4 बार चक्कर लगाएंगे तो 1440 डिग्री का एंगल बन रहा है, और उसमें से हमने क्या दिखा दिया, 30। अब जब पूरा पूरा एंगल बन रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, भाई एक चक्कर लगाया वापस यहीं आ गए, दो चक्कर लगाया वापस यहीं आ गए, तीन चक्कर लगाए वापस यहीं आ गए, और चार चक्कर लगाए वापस यहीं आ गए। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो हम आ गए। उसके बाद क्या है, 30 डिग्री कम करना है। अब कम करना है तो नीचे की साइड जाएंगे, माइनस में क्या आ गया आपके पास 30 डिग्री। अब हमें पता है कॉसिकेंट माइनस थीटा माइनस कॉसिकेंट थीटा के बराबर होता है, तो माइनस को बाहर ले गए, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, प्लस कॉसिकेंट 30 की वैल्यू क्या आ गई है, 2। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, टेंजेंट 19π/3 पाई की फॉर्म में है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, कैसे, टेंजेंट 18π + π/3, 3 के मल्टीपल में हमने क्या कर दिया, इसको तोड़ लिया। अब दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, 18π के नीचे आप 3 लिख दीजिए, प्लस π/3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बना, 6π + π/3। अब 6π को हम क्या लिख सकते हैं, 2π × में 3। 2π में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि एक पूरा आपका चक्कर कितने का होता है, 2π का होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ 2π, एक रिवोल्यूशन पूरा, फिर 2π, दूसरा भी पूरा, और फिर 2π, तीसरा भी पूरा, ये हो गया आपके पास 6π, तो यहाँ पे हो गए। उसके बाद प्लस में π/3, यानी कि इतना एंगल हमने और चलना है। तो यानी कि जब 6π हमने किया तो वापस वहीं पे आ गए स्टार्टिंग में ही, इसका तो कोई असर नहीं होगा ना एंगल पे। तो ये आपके पास क्या बन गया, टेंजेंट π/3, और टेंजेंट π/3 मतलब पाई की वैल्यू 180 रखिए, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। दोबारा देखिए क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, 19π/3 था, हमने इसको ब्रेक किया 6π + π/3 में। 6π का मतलब 2π, एक चक्कर में 2π है, तो 6π कितने चक्कर में हो जाएंगे, 3 चक्कर में। 3 चक्कर के बाद तो हम वहीं पहुंच गए जहां से हम स्टार्ट हुए थे। एंगल और कितना चलना है, प्लस में π/3 और चलना है, तो यही एंगल बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो हम इनिशियल पॉइंट पे दोबारा से आ गए। एंगल कितना बचा आपके पास, π/3, और π/3 पे वैल्यू हमने देख ली, टेंजेंट की क्या आएगी, √3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइन -11π/3। अब हमें फॉर्मूला पता है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, तो जो माइनस का साइन अंदर था इसे हम आगे ले गए। अगेन नीचे 3 है और हमने 11 पे ध्यान रखना है, तो हमने क्या करना है, 3 का मल्टीपल ही देखना है,
तो हमने 11 पाई बाय 3 को कैसे ब्रेक किया, 12 पाई माइनस पाई बाय 3 ऐसे ब्रेक किया इसको। 12 पाई में से पाई गया, 11 पाई बाय 3। अगेन दोनों के नीचे रखेंगे 3 को, तो 12 पाई बाय 3 तो आपका क्या बन जाएगा, 4 पाई माइनस में पाई बाय 3। 4 पाई का मतलब हमने 2 चक्कर पूरे पूरे लगा लिए, ठीक है, एक चक्कर लगा लिया और 2 चक्कर लगा लिए। बट क्या कह रहा है, 4 पाई में से कुछ घटाना है, कुछ घटाना है, तो एंगल हमारे पास क्या बचेगा, माइनस पाई बाय 3 बचेगा। ठीक है, 4 पाई का काम तो यहाँ पे खत्म हो गया कि हम जहां से चले थे पूरे 2 चक्कर के बाद हम उसी सिचुएशन पे आ गए हैं। माइनस में पाई बाय 3, तो यही एंगल आपके पास बचा, ये क्या बच गया, माइनस पाई बाय 3। अगेन साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, तो ये माइनस का साइन भी बाहर आ जाएगा। ऑलरेडी एक माइनस का साइन है वहां पे, माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, और ये क्या बच गया आपके पास, साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज के लेक्चर का लास्ट सम है, कोट -15 पाई बाय 4। पहले तो इस माइनस के साइन को ठीक करते हैं। कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो इस माइनस के साइन को बाहर ले लिया हमने। 15 पाई बाय 4 है, नीचे 4 है, तो 4 के मल्टीपल में देखें, 16 पाई माइनस पाई बाय 4 ऐसे ब्रेक कर लिया। 4 को दोनों के नीचे लिख के लेके जाएंगे, तो 4 पाई माइनस पाई बाय 4। अगेन 4 पाई का मतलब 2 कंप्लीट चक्कर माइनस में पाई बाय 4 है, तो एंगल आपके क्या पास बचा, माइनस में पाई बाय 4 बचा, क्योंकि 4 पाई का तो काम यहीं पे खत्म हो गया कि हम इनिशियल कंडीशन पे चले और 2 चक्कर के बाद भी हम वहीं पे रह गए। ठीक है, रिमेनिंग एंगल क्या बचा आपके पास, माइनस पाई बाय 4, तो ये आ गया माइनस पाई बाय 4। कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा। अगेन ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा और एक माइनस का साइन पहले ही है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, प्लस, ये बना आपके पास कोट पाई बाय 4, और कोट 45 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इनको ब्रेक करके स्मॉलेस्ट एंगल में लेके आए और देन वहां पे गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ उसकी हमने क्या रख दी, वैल्यू रख दी, और ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। होप कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।